तब तक वो थाना प्रभारी इन लोगों को भेज के और गए, वीडियो फुटेज देख रहे थे, उसमें उनको एक काला कुर्ता वाला कोई दिखा जो गेट को तोड़ने में उसकी हम भूमिका थी, काला कुर्ता वाले हम थे। तो उन्होंने वहाँ पूछा कि वो काला कुर्ता वाले कहाँ है, वो है नहीं, उन्होंने थाने में फ़ोन किया, हम थाने के बाहर खड़े थे, कि काला कुर्ता वाला है उसमें, तो बोला कि नहीं सर यहाँ तो नहीं है, वो बाहर दिख रहा है, वो लड़का आया गया है, उसको उठा के रखो, वही तो तोड़ा है काला कुर्ता गेट। तब तक फिर हम मैंने जो बोले हों एग्जैक्टली क्या हुआ, फिर हम अचानक से गए कुछ देने के लिए, तो हमको 4 आदमी आके पकड़ के अंदर ले जाके बैठा दिया। तो ये तो मेंटली आदमी रहता ही था उसमें कि घर में कई बार ऐसा हुआ है कि घर में आदमी फ़ोन करके बता दिया कि हाँ जा रहे हैं 3 महीना के बाद हम लोग आएंगे, अब गाड़ी भी भेज दे रहे हैं, तो ऐसा तो मेंटली प्रिपेयर थे हम लोग। अपना गए, हमारे जो कुछ सहयोग मैंने साथी लोग जो वहाँ थे हमारे मैंने विद्यार्थी परिषद के और ABVP वो लोग काफ़ी मैंने हमसे जिनका अच्छा बनता था, अरे चलो एक पार्टनर बढ़ा, वहाँ जाना है अंदर जेल जाना है, तो काफ़ी खुश। फिर बाकी जो लोग पैरवी करने वाले लोग जो आए थे जो छुड़ाने के लिए, लोग कुछ कुछ लेके जाता है ना, चाहे समोसा, तो हम लोग अपना समोसा खाने में बिजी हो गए। तब तक वहाँ कुछ घटनाक्रम ऐसा घटा कि थाने में थोड़ा बवाल टाइप का हो गया। अच्छा, बवाल टाइप का, जो लोग वो लोग तो पहले उठ के आए थे, हम बाद में गए थे, और मेरे आने से तुरंत पहले उन लोगों को DSP साहब भी वहीं बैठते थे, पीर बहोर थाना है वहाँ पे, तो वो लोग DSP साहब के चैम्बर में थे। तब तक था कुछ ऐसा घटना हुआ जिसके कारण वहाँ थाने में पूरा बवाल हो गया, मैंने सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए उस बवाल को ठंडा करने के लिए। तो हम तब तक बाहर निकले तो हम देखे सामने में, और उस समय ये था कि जेल अगर आप एक बार चले गए तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सामने में एक सिपाही जी थे जो जानते थे हम लोग, वहीं से उनका नाम लव या कुछ था, तो हम पूछे क्या है, तो बोला कि नहीं छूटेगा कोई, सबको जेल भेजेगा। तो कुछ विधायक लोग भी थे छुड़ाने में, पैरवी करने 5-6 अपना जो लोग ये थे वो लोग थे, तो नहीं छूटेगा। तो फिर हम बाहर निकल के, हमको कोई पकड़ा था नहीं, वो लोग पहले से वहाँ थे, हम अकेले थे यहाँ पे, हमको बाद में ले जाया जाता वहाँ पे, चूँकि मेरा सब एंट्री होता तब। हम सोचे पीछे घूमे हैं, देखते हैं अगर चलते हैं, बढ़ गए तो अगर कोई पकड़ा तो बोलेंगे टॉयलेट गए थे, नहीं पकड़ा तो निकल लेंगे। तो फिर पीछे घूमे और कोई पूछा नहीं, फिर हम अपना रास्ते से निकल लिए वहाँ से। फिर बाद में अपना कपड़ा वपड़ा बदल के आए तो पता चला कि वही सिपाही जी की है, बताइए आप भाग गए वहाँ पे, दूसरे को पकड़ के ले जा रहे। तब तक तो फिर कोर्ट एक बार जब आप जज के सामने जब ये हो जाता है उसके बाद तो आप चेंज कर सकते नहीं है। तो ऐसा बहुत घटना है ऐसा, मतलब हम लोग छात्र राजनीति में रहिएगा तो लड़ाई झगड़ा, छात्र ऑडियंस से ये कहना है अगर आप छात्र राजनीति में हैं तो जेल जाने के लिए, मारपीट करने के लिए तैयार रहें। मारपीट उस तरीके का मारपीट नहीं होता है कि हाँ सर तो आप भी सर तो आपका भी फटा था। वो तो राजनीतिक मतलब वो करने के लिए तैयार नहीं रहे, वो तो करना गलत है, लेकिन ऐसा होता है, वो सिचुएशन होता है कि करना पड़ता है, कभी ऐसा झेलने के तैयार है। सामाजिक जीवन में आप रहेंगे तो ये सब घटनाएं हो जाती है। सर मेरा सवाल है आपसे, जब आप राजनीति में थे, छात्र राजनीति में, तो प्रशांत किशोर जी आपसे मिले हुए थे और उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि ये क्या यहाँ पढ़े हो, चलो MP विधायक तुम बनो, MLA बनो। हाँ, नहीं हम छात्र जीवन में उस समय नहीं थे। हाँ। उस समय हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। हाँ, तब होने के बाद मेरा पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद तब मिले। अगला चुनाव हम निर्दलीय लड़ाने वाले थे। अच्छा। और प्रशांत किशोर जी को भी JDU को चुनाव लड़ाना था, वो भी अपनी पार्टी को वहाँ लड़ाना चाहते थे। ऐसे तो कोई गठबंधन होता नहीं, जब तक आपको कोई जरूरत नहीं होगा तब तक आप किसी को याद करिएगा, फोन में किसको फोन लगाइएगा जिससे आपको अभी मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ओला खोलिएगा या गाड़ी ओला बुक करिएगा, या उबर या जो आजकल नया ऐप आया उससे बुक करिएगा, रैपिडो करिएगा, या फिर किसी को कॉल करिएगा। तो वैसे ही उस समय उनको लगा कि ये अभी यूनियन का प्रेसिडेंट है, किसी पार्टी में नहीं, इंडिपेंडेंट जीता हुआ है, तो उन्होंने बुलाया कि भाई यूथ का आने वाला समय है, आपको आने वाले समय में MP MLA बनिए, अब तो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहेगा, अब यहाँ आप इस सब पॉलिटिक्स में क्यों पड़े हुए हैं।